सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है स्नेह शपथ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचित विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी के कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जुहा से होना भूल। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हो मित्र, यानी कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा मित्र है या कोई तुम्हारा शत्रु है, कोई तुम्हारा परिचित है या फिर जिससे जो या फिर ऐसा व्यक्ति जो परिचित नहीं है, यानी कि परिचित विहीन है, तुम जिसे समझते रहे बड़ा, जिसे मानते रहे दीन, यानी कि अगर तुम किसी को बड़ा समझ रहे हो या फिर किसी दीन यानी कि छोटा समझ रहे हो, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, यानी कि अगर वो व्यक्ति कुछ बुरा कर रहा है, उसके यश पर धूल दिख रही है, तो तुम्हारे सख्त बात कह उठने की तेरी जुआ से होना भूल, यानी कि तुम्हें उसे सख्त बात नहीं कहनी है, उसे कठोर बातें नहीं कहनी है, कठोर शब्द नहीं कहने हैं, तुम्हारे जीवा से ये भूल नहीं होनी चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह हरे देख कर देखो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मत कहो कि ऐसा कि वो ऐसा ही था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है कुछ बुरा कर रहा है, आप देख रहे हो, तो ये मत कहो कि वो हमेशा से बचपन से ही ऐसा था, और ये भी मत कहो कि इस चीज के 100 गवाह है, यानी कि बहुत लोगों ने इसे ऐसे बुरे काम करते हुए ही देखा है। यदि सचमुच अगर वो फिसल गया है, यानी कि अगर बुरी राह में निकल गया है, तो और उसने अगर गलत राह पकड़ ली है, तो तुम्हें क्या करना है, सख्त बात से नहीं बल्कि स्नेह से काम जरा लेकर देखो, यानी कि प्यार से बात करके देखो, प्यार से बात काम लेकर देखो, स्नेह से बात लेकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, वे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं, देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो देखो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, और क्या कहा जा रहा है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, यानी कि कितना भी बुरा जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, यानी कि अगर आप किसी को प्यार से समझाओगे, उसको प्यार दोगे, तो उस इंसान को, कोई अगर बुरा इंसान है तो उसे भी प्यार भा सकता है, उसे भी प्यार अच्छा लग सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गिर गया है, बहुत गलत काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो तुम अगर उसे प्यार से उठा सकते हो, तो उससे बड़ा जतन और कुछ नहीं है। दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं, यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्यार से ना माने, तो ऐसा कोई पतन नहीं है जो प्यार से नहीं हो सकता है। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, यानी कि अगर आप किसी को प्यार से देख लेते हो, तो दुस्साहस भी क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं, यानी कि अगर कोई बुरा इंसान है, धृष्टता का कपोल है, तो वो भी क्या हो जाता है, आंसू से गीला हो जाता है। तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, यानी कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हमें सख्त बातों से नहीं, कठोर बातों से नहीं, कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि प्यार से काम लेना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। तुमको शपथों से बड़ा प्यार, तुमको शपथों की आदत है शपथ गलत, है शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है, ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई,
तुमको शब्दों से प्यार मगर तुम पर शब्दें छाई छाई। तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ, तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह। मैं तुम पर इसको मरता हूँ, तुम इसे बिखेरो गेह गेह। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि तुमको शब्दों से बहुत बड़ा प्यार है, तुम्हें शब्दों की बहुत आदत है, यानी कि हम शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अगर जो चीज हम शपथ ले लेते हैं उसको हम अच्छे से निभाते हैं, तो तुम्हें शपथ, हमें शपथ से बहुत ज्यादा प्यार होता है, हमें शपथ की आदत होती है। अब शपथ जो है वो गलत है पर कठिन भी है, और हर शपथ की लगभग आफत है। ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई। तुमको शब्दों से प्यार मगर तुम पर शब्दें छाई छाई, यानी कि हमें शपथ से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ, तो कभी हम पर शपथ चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह, यानी कि इसे प्यार से उतारो, इसे गुस्से से मत उतारो, इसे प्यार से उतारो। है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें इस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। है सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेहा उसको तो देकर तुम देखो। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कि है शपथ तुम्हें करुणा कर की, यानी कि अब जो कवि है वो हमें शपथ दे रहे हैं कि तुम्हें शपथ है, यानी कि तुम्हें कसम है उस करुणा कर की, शपथ है तुम्हें उस नंगे की, यानी कि उस गरीब इंसान की जिसके शरीर में कपड़े तक नहीं है, और भीख, जो भीख स्नेह की मांग मांग, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या मांगते हैं, हमसे प्यार मांगते हैं, हमसे थोड़ी मदद मांगते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें थोड़ा उन्हें प्यार दिखाना चाहिए। अगर वो कुछ गलत कर भी देते हैं तो वो मजबूरी के कारण करते हैं, ना कि अपनी मर्जी से करते हैं। अगर उनके पास अच्छा खाने को हो, पहनने को हो, तो वो कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और हम भी क्या करते हैं, उन्हें बुरा काम करते हुए देखते हैं तो हम उन पर चढ़ जाते हैं, हम उनसे लड़ने लग जाते हैं, उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन प्यार से कोई नहीं समझाता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें शपथ है उसने मांग मांग मर गया उस भिखमंगे की। है सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने उसको तो देकर तुम देखो, यानी कि अपने अंदर के तुम नेह को उसको देकर देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों, कि अगर हम किसी को देखते हैं, कोई गरीब इंसान है, अगर वो कुछ बुरा कर रहा है, तो हमें उसे मारना नहीं है, पीटना नहीं है, या उसे कुछ बुरा भला नहीं कहना है, बल्कि उसको प्यार से समझाना है, स्नेह देना है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप उन्हें और गुस्सा दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, वो डर जाएंगे, या फिर मर जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, कल को फिर से बुरा काम करेंगे, क्योंकि इससे तो वो नहीं बदलने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो कभी हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें गुस्से से नहीं, प्यार से काम करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।